फ्रेंड्स, आज मैं डोसा बना रही हूँ। वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने ये सभी दालों को मिक्स करके एक आटा बना के रख दिया है। उसमें चने की दाल, मूंग की दाल, सोयाबीन, राजमा, मसूर की दाल सभी मिक्स करके मैंने ये आटा बना के रख दिया है। और आपको कोई दूसरी दाल भी पसंद है वो भी डाल के आप आटा बना सकते हैं। मैंने एक कप से थोड़ा ज़्यादा आटा लिया है। आधी कटोरी रवा, ये 3/4 कटोरी दही है। ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, कम भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 1 स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आपको। सब डाल के इसको पानी डाल के मिक्स कर देंगे। इससे आप 15 मिनट के लिए सो करके रखने के बाद भी आप डोसा बना सकते हैं। ऐसा गोल हमें बनाना है, नहीं आपको पतला बनाना है, नहीं गाढ़ा, मीडियम बनाना है ऐसे। अभी इसमें हम सब डाल देंगे। ये कैरेट है, मैंने तुरप के लिए है। ये कुकुम्बर है जो मैंने तुरप के लिए है। ये सब इसमें डाल देंगे। धनिया के पत्ते लिए थोड़े से, 2 ऑनियन, 2 हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ते और शिमला मिर्च लिए मैंने। ये सब इसमें डाल के छोटे छोटे पीस कर देंगे। एक मिनट, हो गया हमारा काम, सब बारीक पीस गए। ये सभी भी इसमें डाल देंगे सब्जी। इन सभी को मैंने सॉप कर दिया है, अब इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, 1 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मिक्स करके रख देंगे। और आप तुरंत भी इसका 10-15 मिनट के बाद भी आप इसका डोसा बना सकते हैं, अच्छा बनेगा। एकदम हेल्थी भी है और टेस्टी भी है। पेस्ट हमारा बन गया है, बस इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। मैं पान की चटनी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 पान लिए हैं। ये रोस्टेड चना, करी पत्ते, थोड़ी सी सौंफ, आधा छोटा स्पून सौंफ, 2 हरी मिर्च और हरा नारियल पान डाल देते हैं। और थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है। थोड़ा पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आप इस चटनी को गाढ़ा भी रख सकते हैं और पतला भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं कढ़ाई रख दी है, आप चाहे तो इसको डोसे के तवे पे भी बना सकते हैं। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। इसको गैस को ऑन कर दिया है मैंने। और मैं तेल डाल देते थोड़ा सा। आप चाहे तो इसमें राई भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है वो सभी। 15 से 20 मिनट प्रेस करने के लिए छोड़ दिया था। और अभी बैटर ऐसा चाहिए हमें। इसे डाल देते इसमें। नहीं, फास्ट नहीं। इसको पलट लेना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। अब ये इसको बिना ढक्कन लगाए थोड़ा पकाना है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, डिनर में भी बना सकते हो। इसमें सारी सब्जियां डाल के आप बना सकते हो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्रिस्पी होने दो थोड़ा सा। आप अर्जेंट में हो तो भी इसे इजी से आप बना सकते हो घर पे। गैस को फास्ट नहीं रखना, स्लो में ही करना है, अच्छा बनेगा आपका डोसा।
डोसा को हम पान की चटनी के साथ खाएंगे। चटनी में पान का टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आ रहा है। चटनी में मैंने पान और सौंफ डाला है, इससे चटनी का टेस्ट एकदम अच्छा हो गया है और डिफरेंट है। आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा बना और कैसा आपको टेस्ट लगा। ये जो मैंने डोसा बनाया ना, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्ट भी है और क्रिस्पी भी है थोड़ा, और इसमें सारी सब्जी आ जाती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे बच्चे ऐसे खाते तो नहीं है दालें वगैरह, तो इसमें खा लेते हैं बच्चे। तो आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि अच्छा बना कि नहीं बना। इस डोसे के साथ आप टमाटर और ऑनियन की चटनी भी बना सकते हैं और ये पान की चटनी भी बना सकते हैं। दोनों चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर ट्राई कीजिए। बाय।